नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पीएम को धमकी भरा ईमेल भेजने वाला बदायूं से गिरफ्तार। पिता बोले मानसिक रूप से बीमार था बेटा। सीएम योगी ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। 46 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उपचुनाव से पहले रालोद को बड़ा झटका। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित 71 लोग बीजेपी में हुए शामिल। वाराणसी में चोरी करने घुस रहे युवक की दम घुटकर मौत। पूरी रात दरवाजे से चिपका रहा चोर। यूपी में रामपुर मैनपुरी खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी यानी रालोद को बड़ा झटका लगा है। रालोद से पूर्व विधायक रहे सुदेश वर्मा, रालोद क्षेत्रीय अध्यक्ष और पुराने नेता चौधरी यशवीर समेत कुल 71 लोगों ने रविवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यशवीर सिंह को मेरठ सर्किट हाउस में भाजपा की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे के लिए आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने 1057 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। रामपुर में चुनाव आयोग से नाराज आजम खान ने शनिवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग रामपुर के लोगों को डराने का काम कर रहा है। ऐसे में रामपुर में चुनाव की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग को बीजेपी के कैंडिडेट को जीता घोषित कर देना चाहिए। इसके लिए हम अखिलेश यादव से भी बात करेंगे। सहारनपुर में रविवार सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 क्विंटल गोमांस, अन्य उपकरण बरामद किए गए। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। बताया जा रहा है कि गांव उनाली के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक सेंट्रो कार यूपी 11H1918 को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस पर फायर कर दिया। गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किया। पीछा करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। कार से तीनों बदमाश गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने गाड़ी में देखा, उसमें गोमांस भरा था। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जंगल में उतर गई। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में बदमाश नदीम, बल्लू और रिहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली थी कि नकुट क्षेत्र से कुछ गोकस आज अर्ली मॉर्निंग में गोकसी करके ये थाना कुतुब शहर के अंतर्गत बबलू के दुकान पर लाके मीट बेचने वाले हैं गाय का। तो इस सूचना पर हम लोग पहले से ही तैयार थे और जब बबलू के दुकान पर उधर हम लोग हमारी फोर्स खड़ी हुई थी तो उधर से नकुट क्षेत्र से आए दुकान के क्षेत्र के आसपास घूम रहे थे हम लोग और वो लोग पुलिस को देखते ही अपराधी भाग गए। अभी इसके विषय में जांच की जाएगी, अन्य थानों पर इसकी सूचना दी जाएगी, पता किया जाएगा कि कितने पर अन्य आपराधिक मुकदमे हैं। वाराणसी के एक पावरलूम में चोरी करने घुस रहे युवक की दरवाजे पर ही मौत हो गई। युवक का सिर पावरलूम के दरवाजे के अंदर और बाकी शरीर बाहर था। वह दरवाजे में इस कदर फंसा कि ना तो अंदर घुस पाया और ना ही बाहर निकल पाया। वहीं तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। सुबह लोगों ने जब युवक को दरवाजे से चिपका देखा तो शोर मचाना शुरू किया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। लाल बंगला इलाके में रहने वाली युवती ने आदिल नाम के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अब घटना के काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। चकेरी थाने के अंतर्गत था। 19 तारीख को अंजलि भारती नाम की एक पीड़ित लड़की ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई चकेरी थाने में लव जिहाद के अगेंस्ट में। जो लड़का था उसने अपना नाम था, उसका असली नाम था आदिल आजम खान। उसने नाम अपना चेंज करके आदि सिंह करके उस लड़की को अपने लव जिहाद के चक्कर में फंसाया। साहब के द्वारा हम सभी बजरंगियों को आश्वासन दिया गया है
कि शाम तक जितने आरोपी हैं उनका गैंग है, ये हिंदू लड़कियों को फंसाना उनका गैंग चलता है। आश्वासन दिया है कि सभी शाम तक जितने भी आरोपी हैं सबको पकड़कर थाने में लाया जाए। पीड़िता के द्वारा, जिसमें एक अभियुक्त के द्वारा नाम और आइडेंटिटी बदलकर उसके साथ प्रेम प्रसंग का मामला और छल किए जाने का और मारपीट का मामला आया था। उस आधार पर जो भी धाराएं उनके तहरीर के आधार पर दर्ज की गई थी, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के संबंध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया और कठिन से कठिन कार्रवाई करने की मांग की था। बांदा जिले के शहर कोतवाली के इंदिरा नगर में दूसरे समुदाय की महिला द्वारा पड़ोसी के घर में अंडे के छिलके, मांस के टुकड़े फेंकने का मामला सामने आया है। महिला की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच जल्द कर आरोपी पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। मेरठ में स्कूली छात्रों द्वारा शिक्षिका को छेड़ने का मामला सामने आया है। परेशान शिक्षिका ने थाने में 3 छात्रों के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। शिक्षिका का आरोप है कि स्कूल में 12वीं के छात्र काफी दिनों से परेशान कर रहे हैं। कभी क्लास में तो कभी सड़क पर आते जाते छेड़ते हैं, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा मामला किठौर थाना क्षेत्र के इनायतपुर का है। राजधानी में सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। इस बीच गैस सिलेंडर से एक के बाद एक धमाकों से इलाका दहल उठा। इससे हड़कंप मच गया और मंडी में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। दमकल की 8 गाड़ियों ने करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग के बाद आज सुबह जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार घटनास्थल पर पहुंचे और आग के जरिए हुए नुकसान का आकलन करने के लिए टीम का गठन किया। कानपुर देहात के रनिया के शिवनगर इलाके में किराए पर रह रही महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद महिला के शव को घर के बाहर ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया। मकान मालिक जब पहुंचा तो घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। थाना रनिया क्षेत्र के अंतर्गत रनिया पड़ाव में एक 45 साल की महिला का असंदिग्ध परिस्थिति में शव प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ किराए पे रहती थी। पोस्टमार्टम करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कुछ चोटों के निशान हैं और वो पोस्टमार्टम के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगा वो परिवारजनों द्वारा दी गई। चोट के निशान सर कहाँ पर मिले? चोट के निशान सीतापुर के अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र की कमालपुरी में खनन माफियाओं के हौसले अब बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जेसीबी से मिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पूरे तहसील क्षेत्र में जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर खनन माफिया शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई न होने से खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।